हम अपने सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं और जय मसीह कहते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आप सुन रहे हैं सार्थक जीवन एपिसोड नंबर 8। आज का हमारा विषय बहुत गंभीर और आत्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, दाऊद और बेतशेबा, पाप, पश्चाताप और उसके परिणाम। आज हम 2 शमूएल 11 चैप्टर और 12 चैप्टर तथा साम 51 के आधार पर परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। दाऊद परमेश्वर का अभिषिक्त राजा था। उसने गोलियत को हराया, अनेक युद्धों में विजय पाई और परमेश्वर के लिए भजन गाए। फिर भी उसके जीवन में एक ऐसा समय आया जब उसने गंभीर पाप किया। यह हमें पहली बात सिखाता है, परमेश्वर की सेवा में होना हमें परीक्षा से मुक्त नहीं करता, इसलिए हमें हमेशा जागते और प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। फर्स्ट थिंग्स, पाप की शुरुआत एक छोटे कदम से हुई। 2 शमूएल 11 चैप्टर में हम देखते हैं कि दाऊद ने बतशेबा को देखा, उसने उसके बारे में पूछा, फिर उसे अपने पास बुलवाया और अंततः उसने पाप किया। ध्यान दीजिए, आप पाप अचानक नहीं बढ़ा। पहले आंखों ने देखा, फिर मन ने इच्छा की, फिर निर्णय हुआ और अंत में कार्य हुआ। याकूब 1:14-15 हमें बताता है कि मनुष्य अपनी ही अभिलाषा से खींचकर परीक्षा में पड़ता है और अभिलाषा पाप को जन्म देती है। इसलिए आज हमें अपने जीवन से पूछना चाहिए, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ और मेरे हृदय में कौन सी इच्छा बढ़ रही है। क्योंकि गलत काम करने से पहले गलत इच्छा अक्सर हमारे भीतर जगह बना चुकी होती है। प्यारे भाई बहन, जब बतशेबा गर्भवती हुई तो दाऊद ने पाप को छिपाने की कोशिश की। उसने उरिय्याह को बुलाया और परिस्थिति को अपने तरीके से संभालना चाहा, लेकिन जब उसकी योजना सफल नहीं हुई तो उसने उरिय्याह को युद्ध के सबसे खतरनाक स्थान पर भेज दिया। उरिय्याह मारा गया। अब एक पाप के ऊपर दूसरा पाप जुड़ता गया। व्यभिचार के बाद झूठ, झूठ के बाद षड्यंत्र और फिर हत्या। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। पाप को छिपाने के लिए किया गया प्रयास अक्सर पाप की जड़ को और गहरा कर देता है। मनुष्य से हम कुछ समय तक छिप सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिप सकता। 2 शमूएल 11:27 कहता है कि दाऊद ने जो किया वह यहोवा को बुरा लगा। वे भाइयों और बहनों, मनुष्य की नजर से छिपा हुआ पाप परमेश्वर की नजर से छिपा हुआ नहीं है। थर्ड थिंग्स, परमेश्वर ने नातान को भेजा। अब परमेश्वर ने दाऊद को छोड़ नहीं दिया। उसने नातान नबी को दाऊद के पास भेजा। नातान ने एक गरीब व्यक्ति और उसकी एकमात्र भेड़ का दृष्टांत सुनाया। दाऊद ने उस अन्याय को सुनकर क्रोध किया। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। 2 शमूएल 12 वर्स 7। क्या ही सामर्थी वचन था। दाऊद दूसरों के पाप को देख रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे उसका अपना पाप दिखाया। आज परमेश्वर हमसे भी यही कहता है, दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपने हृदय को देखो। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 3-5 में प्रभु यीशु ने भी हमें पहले अपने जीवन की जांच करने की शिक्षा दी। फोर्थ थिंग्स, दाऊद ने बहाना नहीं बनाया। नातान की बात सुनकर दाऊद ने यह नहीं कहा, परिस्थितियां ऐसी थी, मुझसे गलती हो गई, मैं राजा था, दूसरे लोग भी ऐसा करते हैं। नहीं, दाऊद ने कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। 2 शमूएल 12 वर्स 13। यही सच्चे पश्चाताप की शुरुआत है। सच्चा पश्चाताप केवल रोना नहीं है। सच्चा पश्चाताप है पाप को स्वीकार करना, परमेश्वर के सामने झुकना और गलत दिशा से वापस लौटना। प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 13 कहता है कि जो अपने अपराध छिपाता है उसका कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो उसे मान लेता और उसे छोड़ देता है उस पर दया होती है। फिफ्थ थिंग्स, साम 51 में राजा दाऊद कहते हैं, टूटे हुए हृदय की पुकार। साम 51 में टूटे हुए हृदय की पुकार के विषय में वर्णन किया गया है। दाऊद के पश्चाताप की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति साम 51 में मिलती है। दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। साम 51 वर्स 10। प्रिय भाई बहन, ध्यान दीजिए, दाऊद केवल यह नहीं कह रहा, प्रभु मेरी समस्या दूर कर। वह कहता है, प्रभु
मेरे अंदर शुद्ध मन पैदा कर। यही सच्चा पश्चाताप है। वह परमेश्वर से केवल परिस्थितियों को बदलने के लिए नहीं बल्कि अपने हृदय को बदलने के लिए प्रार्थना करता है। और साम 51 वर्ष 17 में वह कहता है कि टूटा और पीसा हुआ मन परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। प्रिय भाई बहन, यदि आज आपका हृदय टूट गया है, यदि आप अपने अतीत की गलती से दुखी हैं, यदि आपको लगता है कि आपने परमेश्वर को निराश किया है, तो परमेश्वर से दूर मत भागिए, परमेश्वर की ओर वापस आइए। 6 थिंग्स, क्षमा मिली लेकिन परिणाम भी आए। यहाँ हमें बहुत महत्वपूर्ण सत्य समझना है। 2 शमूएल 12:13 में नातान ने दाऊद को बताया कि परमेश्वर ने उसका पाप क्षमा किया, लेकिन उसके बाद दाऊद को अपने कार्यों के परिणामों का सामना भी करना पड़ा। प्रिय भाई बहन, इससे हम यह सीखते हैं कि परमेश्वर पाप क्षमा करता है, लेकिन हमारे गलत निर्णयों के परिणाम वास्तविक हो सकते हैं। गलातियन चैप्टर 6 वर्स 7 कहता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इसलिए पाप को कभी हल्का मत समझिए। एक गलत निर्णय केवल हमारे जीवन को नहीं बल्कि हमारे परिवार, संबंधों और दूसरे लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए आज ही सावधान हो जाइए। जिस रास्ते पर परमेश्वर ने जाने से मना किया है, वहां पहला कदम ही मत रखिए। 7th थिंग्स, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। दाऊद गिरा था, बहुत गंभीर रूप से गिरा था, लेकिन वह परमेश्वर के सामने टूट कर आया। यही इस कहानी में हमारे लिए आशा है। हमारी असफलता हमारी अंतिम पहचान नहीं है। यदि हम पाप में गिर गए हैं तो हमें पाप में पड़े नहीं रहना है। 1 जॉन 1 वर्स 9 कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। इसलिए आज का संदेश दोष का संदेश नहीं, यह वापस लौटने का संदेश है। प्रिय भाई बहन, क्या मेरे जीवन में कोई ऐसा पाप है जिसे मैं छिपा रहा हूँ? दूसरा, क्या कोई गलत इच्छा मेरे मन में बढ़ रही है? तीसरा, क्या परमेश्वर का वचन मुझे किसी क्षेत्र में चेतावनी देता है? 4th, क्या मुझे किसी व्यक्ति से क्षमा मांगने या संबंध सुधारने की आवश्यकता है? 5th, क्या मैं आज दाऊद की तरह प्रार्थना कर सकता हूँ, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। प्रिय भाइयों और बहनों, दाऊद और बत्सेबा की कहानी हमें 3 महान सत्य सिखाती है। पहली बात, पाप गंभीर है। दूसरी बात, पश्चाताप आवश्यक है। तीसरी बात, परमेश्वर की दया आशा देती है। पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है, पश्चाताप हमें परमेश्वर की ओर वापस लाता है। गलत कार्य परिणाम लाते हैं, लेकिन परमेश्वर की क्षमा टूटे हुए मनुष्य को फिर से उठने की राह दिखाती है। इसलिए आज किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर यह मत सोचिए वह कितना गलत है, बल्कि अपने हृदय में कहिए, प्रभु मेरे जीवन को जांच, जहां मैं गलत हूँ मुझे दिखा, मुझे पाप से बचा, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। और याद रखिए, सार्थक जीवन वह नहीं जिसमें कभी कोई गलती ना हुई हो, बल्कि सार्थक जीवन वह है जो गलती के बाद भी परमेश्वर के सामने झुकता है, सच्चा पश्चाताप करता है और उसकी इच्छा के अनुसार फिर से चलना शुरू करता है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम अपने हृदय को तेरे सामने रखते हैं। हमें दाऊद के जीवन से सीखने की बुद्धि दे, हमें परीक्षा में गिरने से बचा, हमारे आंखों, विचारों और इच्छाओं को पवित्र रख। जहाँ हमने पाप किया है वहाँ हमें सच्चे मन से पश्चाताप करने का अनुग्रह दे प्रभु जी। हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और हमारे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। जो लोग आज अपने अतीत की गलतियों के कारण टूटे हुए हैं, उन्हें अपनी दया का अनुभव करा दे प्रभु जी। हमें ऐसा जीवन दे कि हमारे कार्य तेरे नाम की महिमा करे और हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष बने। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मांगता हूँ, इस विनती को दया से सुनिए, स्वीकार कीजिए, आमीन। एक बार फिर से हम सभी उपस्थित श्रोताओं को जय मसीह कहते हुए हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हम सबको प्रभु आशीर्वाद दे। धन्यवाद। जय मसीह।